You're watching Newstainment Television. सबसे पहला टेल अस अबाउट योर न्यू मूवी। फिल्म आ रही है जी कंजूस मजनू खर्चीली लैला, और ये बाइलिंगुअल फिल्म है, हिंदी में और पंजाबी में बनाई गई है। सो पहले पड़ाव में हम पंजाबी में से रिलीज़ कर रहे हैं, पंजाब में, दिल्ली में, और सेकंड पड़ाव इसका आएगा हिंदी में रिलीज़ का। जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, कंजूस मजनू खर्चीली लैला, तो हर आदमी से जुड़ेगा, क्योंकि घर घर की कहानी है। मैंने तो देखा, मेरी मतलब मम्मी हमेशा पापा को कहती थी कि आप बड़े कंजूस हो, और पापा हमेशा मम्मी कहते रोज़ ही खर्चे, रोज़ ही पैसे, कभी तो कम कर लिया करो खर्चे घर के। तो मम्मी कही कहाँ से कम करें, आप अपनी कंजूसियाँ कम करो। वो अभी भी मतलब पापा सहमत चलता रहता है, तो अभी भी चल रहा है। सो फिल्म में भी सेम है जी। दादी दादा से परेशान है, माँ पिताजी से परेशान है, और मेरी बीवी मेरे से परेशान है। तो ये जो कंजूस मजनू है, सिर्फ इसमें सच्चाई इतनी है कि ये सच में कंजूस है और बेहतरीन कंजूस है। और लड़की को पता भी नहीं लगने देते कैसे कंजूसी से उसकी ख्वाहिशें पूरी कर दी और उसको खुश भी कर दिया। मतलब इतना जुगाड़ू आदमी है। जितने भी मजनू हैं उनके लिए ऐसे ऐसे जुगाड़ पेश करूँगा फिल्म में कि जिसने 5 स्टार होटल में लंच या डिनर का प्लान किया है, वो लड़की को कैसे वो गोलगप्पे की रेडी पे गोलगप्पे खिला के और खुश भेज देता है। वो खुद मना करती है कि नहीं, हम नहीं चाहेंगे 5 स्टार। इस तरह की जुगाड़ है। तो मतलब आपने कम पैसों में लड़की कैसे पटाना है इसका जुगाड़ से बता दिया है लोगों को। सर कम पैसों में कह लो या कंजूसी में कह लो, एक ही बात है। एक ही बात। काश मैंने पिक्चर पहले देखी होती। सर अब देख लेना, अभी भी वक्त है। हाँ, बीवियाँ कौन से कम खर्च कर पाती हैं। हाउ दिस कॉन्सेप्ट कैसा आया सर इसका? सर थोड़ा ये यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। जी, ये हमारे डायरेक्टर के दिमाग में आया था Okay. कॉन्सेप्ट, अवतार सिंह जी, और शायद एक गाना आया था, बहुत बड़ा हिट हुआ था, वे तो कंजूस हैं, निरा मक्खी चूस है। ओके। तो वहाँ से आया था उनके जहन में, जो उन्होंने मुझे बताया, और बहुत बखूबी हमारे राइटर हैं अमन सिद्धू, उसने लिखा। और सबसे अच्छी बात यही कहूँगा कि अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि फिल्म कितनी अच्छी होगी, तो इसी बात से लगा लीजिए कि ड्यूरिंग शूट हम लोग जो 10 मिनट की स्क्रिप्ट में 10-10 लाइनें अपने पंच डालते हैं, पूरी 2-2.25 घंटे की फिल्म में मैंने एक लाइन भी चेंज नहीं की। इतनी अच्छी लिख के आई थी। ओह अच्छा, नो इम्प्रॉम्प्टू। नो इम्प्रॉम्प्टू, बहुत ही अच्छी लिखी हुई थी, छेड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था। ओके जी। एंड आपने इस पिक्चर में कैरेक्टर में कुछ अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स डाले, एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं? मैंने कहा ना, फिल्म इतनी अच्छी लिख के आई थी कि उसमें कुछ डालने जो, लेकिन हाँ वो जो न्यूसांस हैं फिल्म के, कि वो कैरेक्टर को कि कैसे वो कैरेक्टर मतलब कहते हैं ना कि अपना, मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो कंजूसी होती है ना, कंजूसी नहीं होती, ये बेसिकली यहाँ तो उनके बिजनेस टैक्टिक्स होते हैं या फिर वैल्यू फॉर मनी होती है। तो मतलब इसका जब दिल टूटा है, अगर आप एक ट्रेलर में सीन देखेंगे, तो जब दिल टूटता ना आशिक का, तो वो दारू का सहारा लेता है। तो ये अपने दोस्त को बोलता है, यार आज दिल टूटा है, एक कुछ हो जाए। बोतल कितने की आएगी? कहता 1200 की। 1200 सुन के कहता यार देख थोड़ा सस्ता। तो कहता फिर ठीक है, बियर 350, थोड़ा और सस्ता। कहता फिर ब्रीजर 80 रुपए की, थोड़ा और सस्ता। तो कहता फिर काम कर, वो स्टेशन पे जा, वहाँ जो जूठी बीड़ियाँ नहीं फेंकी होती लोगों ने, वो उठा के पी ले, सस्ते आशिक। तो ये इस तरह का कैरेक्टर है। तो वो फिर मेरा, आप मतलब पंजाबी में मैं जब जाता हूँ तो लोग अक्सर पूछते हैं, पाजी आपने पंजाबी इंडस्ट्री में आने में लेट कर दिया, इतनी लेट फिल्म लेके आ रहे हो आप। एग्जैक्टली, राइट। तो मैंने कहा यार मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा कैरेक्टर जो मेरे मुंह पे सूट करे। तो मुझे लगता है मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मेरे मुंह में वो कंजूस दिखा। तो इसलिए अगर आप फिल्म देखेंगे, तो अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखेंगे, तो अभी मैंने एक फ़ोटो डाली है अपनी कंजूस फैमिली, तो आपको एक एक कैरेक्टर दिखेगा कि वो जितने भी लाइन में हैं सब कंजूस शक्ल से दिखते हैं। तो कोई आपको हीरो नहीं दिखेगा। मतलब मैं फिल्म देख के वो बाहर आएगा तो लोग मेरे पापा जी को याद रखेंगे, उसका नाम को नहीं, ये पापा जी बड़े अच्छे थे। सो हमने फिल्म इस तरह से कैरेक्टर को बुना है और चुने भी वैसे हैं, तो बहुत अच्छी बन पड़ी है। बाकी तो है हमारी ऑडियंस, जनता जनार्दन, जिसके हाथ में सब कुछ। अच्छा, यू कम अ लॉन्ग वे, आप और कपिल शर्मा वगैरह इकट्ठे निकले थे अमृतसर से। हाउ डू यू सी योर जर्नी नाउ? तो पिक्चर आ गई आपकी अभी। जब हम कॉलेज में काम करते थे तब भी हमारी जर्नी अलग अलग थी। काम इकट्ठे करते थे, एक ही काम करते थे, सबसे बड़ी बात है।
लेकिन जो करते थे, जैसे मैं थिएटर करता था सीरियस, कपिल का सिंगिंग में बहुत शौक था, मेरा एक्टिंग में बहुत शौक था, लेकिन की क्या कॉमेडी। जैसे चंदन था तो उसका ना मिमिक्री में शौक था, लेकिन करी क्या तीनों ने आके स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ पे आके। अब वो जर्नी हम करते 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 यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आगे पर सफ़र देखिए। अब कपिल को लोग एज ए सिंगर भी जानते हैं, सबसे अच्छी बात है कि जो उसका मन का शौक था लोग उसको उससे भी रिकग्नाइज करते। कॉमेडी में तो उसने जो फाड़ना था फाड़ दिया। True. ना कोई मतलब आया था, मुझे लग रहा है ना कोई अभी आने के मुझे आसार ना दिख रहे हैं उसके जैसा। तो वो उसकी जर्नी जो एक इनकम्प्लीट लग रही थी, बहुत जल्दी उसका गाना भी आएगा तो आपको पता चलेगा वो उस जर्नी पे भी खुश है। सेम विद चंदन। अब चंदन बेसिकली तब जब मिमिक्री करता था तो उसका राइटिंग का कीड़ा भी बहुत था, तो अभी वो भी करनी शुरू कर दी उसने। मेरा एक्टिंग का बहुत था। तो अब वो जो जर्नी हम इकट्ठे करते करते आए, लेकिन आप देखिए साथ में चलते चलते हम अपने जो माइलस्टोन थे उस तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं साथ साथ। ये 3 इडियट्स में आमिर खान कौन था? 3 इडियट्स में आमिर खान था ही कोई नहीं। और ना मैं तो तीनों ये अलग इडियट है, वो वाले इडियट है ही नहीं। अच्छा। ये तीनों सच में इडियट थे। लेकिन काम धंधे में कहें तो शायद वो मुझे बहुत मानते थे, क्योंकि मैं दुकान पे था। तो ये लोग तो सच में मतलब वो होता ना कि हुड़दंग मचाने वाले। मैं बड़ा कट्टू कटाता था, लेकिन टचवुड उतनी अच्छी दोस्ती हमारी कॉलेज में नहीं थी जितनी यहाँ पर आई है, वरना अच्छी दोस्तियाँ यहाँ आके ख़राब हो जाती हैं। हाँ, तो हमारी वहाँ की दोस्ती यहाँ आके और निखर गई। इसका राज क्या है? हाउ डू यू सी दैट? मुझे लगता है यूजुअली मुंबई में आके कटथ्रोट हो जाता है क्योंकि तो लाइन भी एक ही है ना, सेम काम कर रहे हैं। तो आप सोचो हम 7 साल कम्पीट ही करते रहे, लाफ्टर चैलेंज शुरू हो गए, कॉमेडी सर्कस तक कंपटीशन ही करते रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो हम मतलब अच्छे दोस्त शायद इसलिए कि हम एक दूसरे को सक्सेस होते देख के खुश हैं। तो शायद वो सबसे बड़ा रीज़न है। यू एंड कपिल शर्मा एक अलग रिलेशन है आप लोगों का, चाहे ऑन स्टेज हो, यू आप जैसे मजाक उड़ाते हैं, आपकी ज़्यादा मजाक उड़ती है स्पेशली। हाउ डू यू सी दैट? आपकी दोस्ती के बाद कैसे देखते हैं यू एंड कपिल शर्मा स्पेसिफिकली? देखिए मजाक हम बराबर ही उड़ाते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि कमरे में बराबर उड़ाते हैं। लेकिन जब स्टेज पे आता है तो कपिल का स्टेज पे मैजिक कुछ अलग है। वो जो उसको इम्प्रॉम्प्टू आते हैं ना फिर, तो वो बड़े भयंकर आते हैं। और ये दोस्ती ही है कि वो जो अपना वो सब फ्लेवर है वो मेरे साथ या चंदन के साथ ही दे पाता था, है ना। तो वो वही दे रहा है कि मैं तुम्हारे सामने बोल सकता हूँ यार, बाकियों को मुझे लोग अनबिलीवेबल लगेगा अगर मैं मतलब कृष्णा, सुदेश जी या सुनील ग्रोवर या कीकू या किसी और के साथ वो बोलने की कोशिश करूँगा ना, तो वो रियल सा नहीं लगेगा। तो उसकी बात सही है, क्योंकि लोगों को पता है हम हैं तो लोग मानते हैं। तो वो हमारा, और कभी कभी जब हम भी बोल देते हैं तो हम ही हैं जो कपिल को ऐसा बोल सकते हैं। तो वो भी ले लेता है। आप देखेंगे कि खुश होता है, सामने से आके मेरे को फ्रूट देता, वाह वाह ये बात तूने बड़ी अच्छी करी। और अभी लास्ट एपिसोड तो बड़ा अच्छा लगा, स्टेज पे एक बात हुई कोई, तो मैंने बोल दिया कुछ सामने से, तो ये बड़ा खुश हुआ, कहता हाँ ये ले, कहता वो ड्रैगन फ्रूट था तो हमने तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा हुआ। तो कहता ये ले ये फ्रूट, तेरा जब से अच्छा वो रिश्तेदार जिसको समझ में आ जाए, जो अमीर हो, तो उससे कटवा के खा। तो मैंने पलट के बोला, मैंने कहा ये ले भाई, तेरे से ज़्यादा अमीर तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। तो ये मस्ती हम ही कर सकते हैं ना। राइट। सो तो यही कपिल शेयर्स अ कंफर्ट लेवल विद यू, ताकि वो कैन क्रैक कंफर्ट लेवल भी शायद पब्लिक को इसीलिए, मतलब मैं बोल रहा था अभी भी कि मैंने टीवी से 3-4 साल कम काम किया था कि मैं थोड़ा फिल्मों की तरफ कुछ ऐसी चीज़ें कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मैं टीवी पे वापसी की है, और थैंक्स टू दी कपिल शर्मा टीम जिन्होंने मुझे अच्छे से एक स्पेस दी शो में, तो लोगों ने उतना ही प्यार दिया है और उतना ही प्यार कर रहे हैं। और कपिल के साथ केमिस्ट्री भी उतनी पसंद आ रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब जो कुछ हुआ मतलब मैं गायब हुआ ही नहीं था बीच में से। तो लोगों को वैसे ही लग रहा है कि ये तो वही है। तो इनफैक्ट आप लोगों की जो कमेंट्री है, जो केमिस्ट्री है, आई एम श्योर आप लोग जब स्क्रिप्ट लिखते हैं वो भूल जाते होंगे, कहीं डाइवर्ट बहुत बार होता है स्टेज पे, और दिखता भी है। मेरे और कपिल का तो स्टेज में बहुत होता है कि अगर 2.5 पेज की स्क्रिप्ट लेके गया हूँ तो मैं 4 ही बोल के आते हैं हम लोग, तो वैसे वाली है। कमिंग बैक टू द फिल्म, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है फिल्म से? हैज कपिल शर्मा सीन द मूवी? नहीं, अभी उसने नहीं देखी है, फिल्म नहीं देखी, लेकिन ट्रेलर देखा। तो मैं वही कह रहा था कि 15-20 साल से हम उन लोगों के साथ कॉमेडी कर रहे हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं। तो मैंने सबको ट्रेलर भेजा था, तो सबका फीडबैक बहुत अच्छा आया है, और सब ने आप देखेंगे शेयर भी किया, प्रमोट भी किया, इसीलिए किया क्योंकि अच्छा लगा उनको। तो मेरी तो मैं सच बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि
पंजाब में ये आयुष्मान खुराना जोन खोलेगी। ओह यस। कि वहाँ पर जो एक वो कमी थी, एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज की स्टोरीज़ नहीं आ रही वहाँ पर गांव की स्टोरीज ज़्यादा आती हैं, रीजन की स्टोरीज ज़्यादा आती हैं। तो मुझे लगता है ये वो फिल्म खोलेगी रास्ते वो वाले। और ये फिल्म जो तो मेरे लिए देखने आएंगे निराश होकर नहीं जाएंगे, और जो भी देखने आएगा इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाला है, क्योंकि फिल्म सच में बहुत अच्छी बन पड़ी। अब मैं एक ही बात कहता हूँ कि जब मैंने स्क्रिप्ट में ऐड करने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब बहुत अच्छी लिखी हुई थी फिल्म। ठीक है, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू न्यूज़मैन, ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू सो मच।